बिहार चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए, अभी 2-3 महीने बाकी हैं। उससे पहले ही तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है। उसके पीछे की वजह यह है कि 24 जून को चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया जाएगा वोटर लिस्ट का। यानी एक नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और जो लोग उसमें छूट गए हैं वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़े जाएंगे। जो लोग हैं उनको देखा जाएगा कि वो लोग सही में वोटर हैं कि नहीं हैं। ऐसी तमाम चीज़ें चुनाव आयोग करने वाला है अगले कुछ महीनों में। इसको लेकर तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है और कई तरीके के तीखे सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं। पहले हम उसको सुनते हैं। अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखा गया था, आप विपक्ष ने उठाया था सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो जो वोटर लिस्ट बनता है उसमें खेला हुआ था। बहुत गरीब ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड भी इसमें मान्यता में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लिंक कर रही थी ताकि डुप्लीकेसी ना हो लिस्ट में। तो इसमें आप क्यों आधार कार्ड को नहीं इंक्लूड किए? पहला सवाल। ये अन्याय हो रहा है। तो आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को हैम्पर किया बीजेपी जब हारती है तब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक और सवाल, आज जिस तरीके से आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुछ शब्द हैं दो, उसको ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः ही आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। तेजस्वी यादव ने ऐसे ही कई आरोप लगाए और तेजस्वी यादव का कहना है क्योंकि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, नीतीश कुमार को हार का डर सता रहा है,
इसलिए इन्होंने ये दोबारा वोटर लिस्ट में हेरफेर करना चाहते हैं और महाराष्ट्र इलेक्शन की तरह बिहार में भी खेला करना चाहते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे थे, चुनाव आयोग के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, वोटर लिस्ट में बड़ा हेरफेर का मामला उठा था। कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि बताया था कि 2024 लोकसभा चुनाव से 2024 विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों में ही वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी संख्या जुड़ गई थी। तो ऐसे कैसे हो गया, इसको लेकर तमाम तरीके की सवाल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछे थे और तमाम चीज़ें चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी ने मांग किए थे, जिन तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। वहीं इस पूरे मसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार एक नए सिरे से एनआरसी लागू करना चाहती है, वो जन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और तमाम तरीके कागजात मांग रहे हैं जो हमारे गरीब वोटरों के पास नहीं है। तो ये एक एनआरसी लागू करने की भी कोशिश है और मुसलमान वोटरों को एक तरीके से उनका संदेश है कि मुसलमान वोटरों को भी काटने की कोशिश सरकार कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं मानती है, चुनाव आयोग को नहीं मानती है, इसलिए वो तमाम तरीके के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ दिलचस्प हो जाती है, एक बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि चुनाव आयोग को भी ये पता है कि बिहार बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। बिहार जैसे छोटे से राज्य में 8 करोड़ मतदाता रहते हैं। अगले 1-1.5 महीने में कैसे चुनाव आयोग इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट बनाएगी, कैसे लोगों के घरों तक जाएगी, लोगों से जुड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या चुनाव आयोग इतने बड़े तरीके से कर पाएगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब कभी पहले ऐसा हुआ था तो उसमें 2 साल का वक्त लगा था और अब सिर्फ 2 महीने बच गए हैं चुनाव अनाउंस होने में, आचार संहिता लगने में। तो इतनी जल्दी वोटर लिस्ट कैसे नई तरीके से तैयार होगी, इस पर कई तरीके के सवाल है। और बिहार देश का वो राज्य है जहां अगले महीने में बाढ़ आता ही आता है। मतलब जैसे ही बरसात शुरू हो गया तो बिहार एक बाढ़ से ग्रसित राज्य भी है, तो बाढ़ भी वहां पर आएंगे। तो उस दौरान कैसे वहां पर चुनाव आयोग इस तरीके से बड़ी संख्या में कर पाएगी, लोगों से कागजात मांग पाएगी, ये एक तरीके के बड़ी सवाल जो चुनाव आयोग से विपक्ष पूछ रहा है, कहीं ना कहीं एक वाजिब सवाल दिखाई देता है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम संगठनों ने एक बहुत बड़ी जनसभा की और उस जनसभा का नाम था वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। वो वक्फ कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और एक तरीके से उनकी रैली वहाँ पर आयोजित थी, जिसमें तमाम देश के विपक्षी नेता वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हालांकि बड़े नेता नहीं गए, लेकिन जितने भी बड़े मुस्लिम नेता हैं और विपक्ष, बिहार भी पूरा विपक्ष वहाँ पर मौजूद था। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी का पूरा महकमा वहाँ पर मौजूद था। और उस दौरान तेजस्वी यादव ने भाषण दिया जो काफ़ी सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान सभी का खून बहा, और तमाम तरीके की बातें तेजस्वी यादव ने वहाँ पर उठाई। और स्वाभाविक सी है क्योंकि चुनाव है और मुस्लिम का एक बड़ा मतदाता तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट देता है, तो तेजस्वी यादव का जाना वहाँ स्वाभाविक है और तेजस्वी यादव वहाँ पर गए भी। लेकिन दिलचस्प था कि पूरे देश से वहाँ पर लोग पहुँचे, दिग्विजय सिंह वहाँ पर पहुँचे और मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद भी वहाँ पर मौजूद थे और तमाम बड़े बड़े मुस्लिम नेता वहाँ पर मौजूद थे। तो एक बड़ी रैली बिहार की धरती पर मुसलमान संगठनों ने आयोजित की थी और वक्फ कानून के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो बिहार चुनाव है तो बिहार में कई तरीके की मांग भी की जा रही है। नीतीश कुमार अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी अपने तरीके से राजनीति कर रही है और विपक्ष अपने तरीके से राजनीति कर रही है। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक तो ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए नवेले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।